हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के 92 विभागों में कार्यरत 11 लाख से अधिक आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और फाइनली उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का इंतजार आज समाप्त हुआ। आज की यूपी कैबिनेट मीटिंग ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 6 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और नई आउटसोर्सिंग भर्तियों में चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तो कुल मिलाकर के धमाकेदार अपडेट आप सभी के लिए निकलकर आ चुकी है आज की कैबिनेट मीटिंग से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन पर, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करते हुए सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी को सुबह के वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की आज बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग 11 बजे लोक भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। आज की कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई और कैबिनेट के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखे गए, जिसमें 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है और उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव का जो मसौदा रखा गया था कैबिनेट की मंजूरी के लिए, उस पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव आज मंजूर हो गया है और यह अपने मूर्त रूप में आ गया है। बहुत जल्द इसके संगठनात्मक कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए इसको प्रभावी कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए। क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की मीटिंग से और आउटसोर्स सेवा निगम से, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, आउटसोर्स सेवा निगम किसी भी नियमित पद के सापेक्ष आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा। यह पहला प्रावधान है आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर। दूसरी बात, आउटसोर्स सेवा निगम के आने के बाद भी आउटसोर्स कर्मियों के चयन के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियां बनी रहेंगी, यानी सेवा प्रदाता एजेंसियां ही आउटसोर्स सेवा निगम के अंडर आकर के आउटसोर्स कर्मियों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करेंगी। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, आउटसोर्स कर्मियों का जो अभी तक रिन्यूअल 11-11 महीने के लिए होता था, आउटसोर्स सेवा निगम के प्रभावी होने के बाद आउटसोर्स कर्मियों का रिन्यूअल अब 3 साल बाद होगा। यह बड़ा बदलाव है। यानी अगर कोई भी आउटसोर्स कर्मी ज्वाइन करता है तो पहले 11-11 महीने के बाद उसका रिन्यूअल होता था और 11 महीने के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति उसकी सर्विस में आती थी तो उसे जो है निकाल दिया जाता था। लेकिन अब आउटसोर्स सेवा निगम के तहत 3 वर्ष का जो है पहला सेवा काल आपको मिलेगा और उसके बाद रिन्यूअल होगा। तो इस बड़े बदलाव के साथ साथ एक और सबसे बड़ी अपडेट है कि यहां पर 4 कैटेगरी में श्रेणियों को बांटा गया है और न्यूनतम सैलरी 16,000 होगी सभी विभागों के कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की। यानी आउटसोर्स कर्मी जो है उनका न्यूनतम वेतन 16,000 निर्धारित कर दिया गया है और मैक्सिमम वेतन यहां पर आप सभी लोग जानते हैं 25,000 है कैटेगरी वाइज। ये बात अब जो 3 साल का सेवा काल मिलेगा आउटसोर्स कर्मियों का प्रथम चरण में, उसके दौरान अगर सब कुछ सही रहता है तो आपकी संविदा आगे रिन्यू कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई विसंगति आपकी सर्विस के दौरान पाई जाती है तो आपको विभागीय जो स्वीकृति होती है, यानी जिस विभाग में आप कार्य कर रहे हैं उसकी अनुशंसा के साथ साथ आउटसोर्स सेवा निगम के संज्ञान में लाते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या आपको निकाला जाएगा या रखा जाएगा। इस पर अंतिम रूप से आउटसोर्स सेवा निगम का जो है वो महत्वपूर्ण फैसला होगा। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। इसके साथ साथ बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मियों को महीनों सैलरी नहीं मिलती है और उसके बाद जो है उन्हें एक लंबा आर्थिक दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। और आउटसोर्स सेवा निगम ने यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी, यानी 5 तारीख को सैलरी उसके अकाउंट में रिफर कर दी जाए। ईपीएफ और ईएसआई की शिकायतों को लेकर के भी आउटसोर्स सेवा निगम में प्रावधान किया गया है। अब ईपीएफ और ईएसआई का पैसा सीधे कर्मचारियों के अकाउंट में आएगा और कर्मचारी स्वयं अपना ईपीएफ और ईएसआई जमा करेंगे। इससे पहले आउटसोर्स सेवा प्रदाता एजेंसियां जो होती थी वो ईपीएफ और ईएसआई का पैसा जो है कार्मिकों के अकाउंट में जमा करती थी, जिसमें वो बड़ी धांधली कर लेती थी और पैसा जमा नहीं होता था। इसको निस्तारित करते हुए अब ये प्रावधान कर दिया गया कि कार्मिक जो है स्वतः ईपीएफ और ईएसआई का पैसा अपने अकाउंट में जमा करेगा। इसके साथ साथ सभी प्रकार के आरक्षण आउटसोर्सिंग भर्तियों में लागू होंगे, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अन्य जो
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं, सभी को फॉलो किया जाएगा भर्तियों में। तो ये बड़े बदलाव के साथ साथ नई आउटसोर्सिंग भर्तियां जो हैं उनको लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ और बता दें कि यहां पर जो महिलाएं आउटसोर्सिंग कर्मी होंगी उनको मेडिकल लीव भी और मैटरनिटी लीव भी प्रदान किया जाएगा और सभी आउटसोर्स कर्मियों से प्रत्येक महीने में 26 कार्य दिवस का कार्य लिया जाएगा, यानी कार्य दिवस भी डिसाइड किए गए आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा। और किसी भी आउटसोर्स कर्मी की अगर मृत्यु होती है तो आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा 15,000 रुपए उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा अन्य कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिसका डिटेल जो है शासनादेश आने पर सारी चीजें क्लियर करेंगे। नई आउटसोर्सिंग भर्तियां जो आप सभी लोग जानते हैं, सीधे आवेदन करो, इंटरव्यू और कुछ पैसे लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसियां भर्ती कर देती। इसको भी संज्ञान में लेते हुए आउटसोर्स सेवा निगम में नई आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए नया प्रावधान एड ऑन कर दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट था और होना ही चाहिए था। क्या प्रावधान किया गया है नई आउटसोर्सिंग भर्तियों में, उस पर अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जो विभाग आउटसोर्स कर्मियों की आवश्यकता महसूस करेंगे उनके द्वारा जितने आउटसोर्स कर्मियों की जरूरत होगी उसकी जानकारी आउटसोर्स सेवा निगम को प्रदान की जाएगी। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा जेम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित की जाएंगी। सेवा प्रदाता एजेंसियां भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया जो है सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कराएंगी और उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, यानी नई आउटसोर्सिंग भर्तियों में लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू का प्रावधान कर दिया गया है। एक अच्छी और सकारात्मक चीजें हैं। इस पर कहीं ना कहीं पैसे के बिहाफ पर नौकरी लेने का जो प्रावधान है आउटसोर्स कंपनियां जो इस वक्त अधिकतर अपना रही हैं उस पर अंकुश लगेगा और ये होना ही चाहिए था। देख लीजिए वर्तमान में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में कितनी धांधली चल रही है और इस तरीके का अगर प्रावधान होता तो ये धांधलियां नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर के नई आउटसोर्सिंग भर्तियों में बड़ा बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से और अब जितनी भी नई भर्तियां होंगी उनमें जो है आप सभी का लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देखने को मिलेगा, उसके बाद अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो ये कई बड़े बदलाव आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ आउटसोर्सिंग भर्तियों में और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए देखने को मिलेंगे। और कुल मिलाकर के जो इंतजार आपका 7 महीने का था, फाइनली इंतजार राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्द सितंबर माह में ही आउटसोर्स सेवा निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करते हुए मूर्त रूप प्रदान कर दिया जाएगा और इसी महीने में आउटसोर्स सेवा नियमावली भी जो है वो प्रभावी हो जाएगी आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए। तो इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट निकल कर आती है वो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। आउटसोर्स सेवा निगम से रिलेटेड भर्तियां आपको समय समय पर जो आएंगी उनकी जानकारी भी आपको भविष्य में मिलते रहे। इसके लिए जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए सभी साथियों में। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।